हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। आपके वचन के पास आते हैं, हमसे बात करो। हर एक सुनने वाले जुड़े हुए भाई बहनों को आशीष देना। हम आपकी वचन के द्वारा सच्चाई जानना सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा अगुवाई करो, हर एक के दिलों में काम करो। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारी सारी जो बुरी बातें, हमारे में जो ऐसी गलत बातें, आप हटा दो, मिटा दो और आपकी अच्छाई से हमें भरपूर करो। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, विनती है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम जो देखेंगे नए इंसान के बारे में। मसीह में जो आते हैं वो नए हो जाते हैं। नए साल में लोग सोचते हैं मैं नया हो जाऊं, नई हेयर स्टाइल बनाते हैं, सारा नया करने का सोचते रहते हैं दुनिया के लोग। हम चाहते हैं कि हम बदल जाए। हम चाहते हैं मेरे में ये परिवर्तन हो जाए। मैं ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, अब से मैं एकदम शांत हो जाऊंगा। मैं बड़ा मारामारी करता था, मारामारी करता हूँ, अब से किसी को नहीं मारूंगा, अब मार खाऊंगा। ऐसे जो हम अच्छा राह पे चलना चाहते हैं। मसीह में जो आता है, बाइबल में लिखा है, वो नई उत्पत्ति, नई सृष्टि है। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में ये सारे मसीह भाई बहनों को पता है। 2 कुरिन्थी बोलो, दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय 17 पद। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। जो पुरानी है, पुरानी थी, वो सारी हट गई, मिट गई। देखो मसीह में आने से आप नए हो गए, तो आपकी सोच बदल जाती है। आपका सारा जीवन सारा धीरे धीरे प्रभु बदलता है जैसे आप मसीह में जुड़ते हो। प्रभु नया स्वर्ग बनाने वाला है। वो लिखा है प्रकाशित वाक्य 21 और 5 में, वहां पे परमेश्वर रहेगा, यीशु मसीह भी रहेंगे। और लिखा है देखो मैं सारी बात नहीं करता हूं। क्या लिखा है? जो सिंहासन पर बैठा था। देखो एक बात, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, हाँ देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हाँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास से के योग्य और सत्य है। तो ये मैं सारी बातों को नया करता हूँ, लिख ले। मैं शुरू करने वाला हूँ। सारी पुरानी बातें को हटा के, मिटा के, मुझे जो नहीं पसंद है सारी हटा दूंगा और नया कर रहा हूं। जैसे स्कूल में यदि आप जाते हो तो मान लो नए हॉस्टल में जाते हो तो शायद तुम्हारे घर में 9 बजे उठते होगे, पर हॉस्टल में जाने के बाद वहां पे होता है भाई 8 बजे तो नाश्ता आ जाएगा, 7 बजे 6 बजे उठ जाओ, 8 बजे मुझे चाहिए यहाँ पे खाना हो जाएगा, 7:30 बजे तक 8 बजे तक तुम्हारा खाना हो जाएगा, फटाफट खा लो, 9 बजे तो आपको हॉस्टल के बाहर आ जाना है। सारी जो वहां पे व्यवस्था होती है, वहां जाने के बाद पूरा इंसान बदल जाता है, उसके नियम में चलता है। ऐसे प्रभु कहता है मैं देखो नया, सब कुछ नया कर रहा हूं। और पहला पद में लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। मैंने नया आकाश, नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, वो चली गई। पहला आकाश, पहली पृथ्वी चली गई। देखो मैं सब कुछ नया करता हूं, ये लिखा। हमें शायद हमारा नाम पसंद होता है, शायद हमारा जो जीवन है वो पसंद होता है, पर यदि हम मसीह में आ गए तो समझ लो आपको मिटना है। आप न रहोगे, आप मसीह के हो जाओगे। जैसे कोई शादी करता है तो उसका पूरा बदल जाता है, उसका नाम बदल जाता है, उसका पिता का नाम जो जुड़ा होता है वो कट जाता है, अपने हस्बैंड का नाम जुड़ जाता है, नए हो जाते। आज जो सेलिब्रिटी होते हैं वो तो नाम अपना वैसे ही रखते हैं, वो बोलते हैं मैं तो यही रखूंगी, मैं राई रहूंगी, राई में होंगी, बच्चन नहीं मैं राई रहूंगी। बोले नहीं, राई नहीं, तो राई रहूंगी, मुझे नहीं राई चाहिए, तो राई बच्चन बोलूंगी मैं, पर राई भले तुम राई,
तो आज लोगों को अपना नाम भी नहीं बदलना है, नए घर में जाना है। बड़े बड़े मकान होते हैं वहां पे। तो मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, जो मकान है उनका बंगला है, खोली नंबर पता नहीं क्या है वहां पे है सारे बांद्रा में, बांद्रा या पता नहीं जू बीच पे है। तो लोग शादी करके बदल जाते हैं, उनको बदलना पड़ता है। मसीह में जो आया है उसको बदलना है। आमीन। हम कहते हैं हम भी मसीह में आ गए, पानी में बपतिस्मा लिया, क्या हुआ, नए हो गए। अरे वही कपड़े पहन के बैठे बाहर निकले, वही एक तौलिया लगा के बाहर आ गए, नया क्या हुआ। मसीह में शुरुआत होती है, प्रभु नम्र बनाता है। हम इंसान कभी किसी की नहीं सुनते हैं। जैसे मसीह के पास आते हैं, मसीह कहता है अब से तुझे ये करना है, अब तुझे उसको बुलाना नहीं है, तब उसको अभी तुझे उससे रिश्ता नहीं रखना है, अब तेरा नाम बदल जाएगा, अब तू संतों के बीच में आ गया है, अब तेरा ये व्यवहार होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। अच्छा बुरा सब यीशु मसीह सिखाता है उसके कलीसिया में, उसके संगति में। जब हम जुड़ते हैं, हमें पूरी तरह से धीरे धीरे परिवर्तन किया जाता है, बदला जाता है, हम नए हो जाते हैं, सोच में नहीं हो जाते। रोमन की पत्री 12वां अध्याय 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो। ये संसार के ये अदृश्य जो समाज होता है, वहां के हम क्या होते हैं सदस्य मेंबरशिप जो होती है वो निकाल दो। क्या है, ये संसार के सदृश न बनो। તમે વાંચો, અમને વાંચો, વાંચો તમે ગુજરાતી બેન, વાંચો, બાઇબલ લઈને આવ્યા છે, મંચાવો એમને, વાંચો, કઈ લગડી વાંચો, ચલો સરસ, કઈ પાછા કે જો સ્વર્ગમાંથી અહીંયા हमने अभी पढ़ा रोमन की पत्री, हमने गुजराती में ऊपर से रोमन पत्र, रोमन की पत्री 12वां अध्याय के 12 कई बेसिन खोल बैठा। मैंने એટલું સરસ, मेरे को ऐसा लगता है कि सारे बच्चे बाइबल लेके बैठे, पता नहीं क्या होता है। पढ़ो रोमन 12 ना 12 આ જગતનું રૂપ તમે ન ધરો, આ જગતનું રૂપ તમે ન ધરો, ये संसार के समान मत बनो, પણ તમારા મનની નવીનતાને યોગ્ય તમે પૂર્ણ રીતે રૂપાંતર, तुम पूरी तरह से बदल जाओ, पूरी तरह से। हिंदी में इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमें प्रेज़ गॉड, हमें बदलना। मसीह में आने के बाद 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, 50 साल हुआ, क्या बदले या न बदले। पहले भी गुस्सा करते थे, अभी भी गुस्सा तो है। पहले नफरत करते थे, अभी भी नफरत तो है। पहले भी वहां जाते थे, अभी वहीं पे जो जाते हैं। बदलना लगता नहीं है, कुछ बदला है लगता है। दोस्ती तो वही रही है, दोस्त भी पुराने दोस्त वही याद आते हैं। पूरा यहाँ पे लिखा है पूरी तरह से बदलना, मसीह में आने के बाद पूरी तरह से नए हो जाना, तब भी आपको लिया जाता है। अगर प्रदेश जाना है तो पता है क्या होता है, आपको वो रीति सिखाई जाती है, वहां पे क्या बोलना होता है। यहाँ पे तो शायद आप मैनर्स नहीं होगा, ऐसे घुस जाते होंगे, वहां पे ऐसा नहीं होता है। फॉरेन में आप ऐसे नहीं जाते हो, आपको पहले नॉक करना है और बोलते तुम्हें क्या सिखाया नहीं जाता है, ऐसे ही घुस जाते हो रूम में। पापा के रूम में आ गए, फिर भी थोड़ी मेहनत रखो। पापा को मिलने के लिए भी वहां पे एकदम अच्छा होता है जो सिखाया जाता है। फॉरेन में, बाहर विदेश में छींक भी नहीं खा सकते, ऐसे करके नहीं कर सकते, ऐसे करके जो लगाते हैं सब जगह पे वो नहीं कर सकते। नौकरी से बोले यार फायर, निकालो इसको, नहीं चाहिए। क्या 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 हो तो सबको होता है, पर नहीं, हम ऐसे नहीं करते। टिश्यू पेपर यूज करो, अरे हो गया, चलता है। वहां पे नहीं चलता है। वहां पे लोग बोलते मुझे जाना है, क्या जाना है, पता है क्या है। ऐसे स्वर्ग में यदि जाना है तो
तो आपको वैसे वहां पे लोग आपके जैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ के जो फैमिली, यहाँ के जो लोग होते उत्तरायण वहां नहीं मिलेंगे। कोई भी बोले पतंग नहीं चगाते, हम काटते नहीं, खुद को नहीं काटते, दूसरे को भी गला नहीं काटते, जानवर को भी प्यार करते हैं। अब वहां चले गए, प्रभु बोलेगा ये वो ये वहां आ गया, अभी सब जगह पे सबको सिखाएगा पतंग जगाओ। सारी जो नई दुनिया मैंने बनाई है वहां सब लोगों को बोले यही सिखाएगा, सबका कटवाएगा, गला कटवाएगा। तो पूरी तरह से नया होना ये बाइबल सिखाता है। आपका काम नया हो जाता है, आपकी सोच नई हो जाती है, आपका मन बदल जाता है, आत्मा भी प्रभु बदल देता है, आपकी जो उत्साह होता है वो सारा अलग कर देता है। दूसरा करंथी 4:16 यदि पद पढ़े तो वहां पे लिखा है 4:16, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हाँ, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता, कौन सा मनुष्यत्व? बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो भले वो नष्ट हो जाए, बुढ़ा हो जाए, तो भी हमारी भीतरी पर मनुष्यत्व भीतर की जो मनुष्य है दिन प्रतिदिन नया होता दिन है। प्रतिदिन नया। अगर आपने छोड़ लगाया होगा तो आपने देखा होगा छोड़ बड़ा हो जाता है या वर्षों तक वैसे रहता है, ऐसे रहता है नहीं, छोड़ भी बड़ा हो जाता है। हम क्यों नहीं बदलते, हम भी वहीं के वहीं क्यों रहते? यहाँ पे पौलुस कहता है दिन प्रतिदिन जितना प्रभु के वचन में चलोगे, खाओगे, दिन प्रतिदिन आपकी उन्नति होगी, आपकी प्रगति होगी। दिन प्रतिदिन नए होते जाते हो। नया क्या है? नया क्या है? हमारा जीवन नया होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। एफएससी 2:15 में 13 से 15 यदि पद पढ़ोगे तो उसमें यह बात है कि मसीह के साथ आप जैसे जुड़े हो। आपकी संगति जब बुरे लोग से होती है आप बुरे हो जाते हो, ये सच्चाई है। ऐसे ही मसीह के साथ जुड़ने से मसीह खराब नहीं होता है, आप बदल जाते हो। मसीह अपने जो जगह है वो नहीं छोड़ता है, आपको बदल के रखता है। 15 पद में लिखा है और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। तो आप जैसे वो शरीर में जुड़े, वही कमिटी या फिर वही बॉडी या वही मसीह का देह में आप जुड़े। पता है वो मसीह के देह में कौन कौन था? मसीह के देह में मूसा था, मसीह के देह में अब्राहम था, मसीह के देह में सारे संत लोग थे। उसके संग आप जैसे जुड़े तो आप बदल जाते हो और वो दो का एक मनुष्य बनाना परमेश्वर ने जो ठाना है। अब्राहम में भी जो कोई बातें प्रभु को पसंद नहीं आई उसको भी हटा दिया और अच्छी बातें रख दी। मूसा के में भी जो कुछ गलत बात थी उसको भी हटा दिया बातें को और मूसा को ठीक कर दिया। वही जगह में नया इंसान बनाने के लिए परमेश्वर ने वो देह में सबको लेके आता है। सारी कलीसिया में सारे लोगों को लेके आना प्रभु लेके आता है। एफएससी 4:24 में लिखा है आप भी अपना पुराना जो स्वभाव है, पुराना मन है, पूरी बात है, पुराना निकाल दो। 24 पद और नए मनुष्यत्व नए मनुष्यत्व में को पहन लो, उसको आप पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जो सृजा गया है, जो परमेश्वर ने सोचा है ऐसा मुझे चाहिए, वैसा आप बनाओ। प्रेज़ गॉड। कोलोसी 3:10 में भी यही बात लिखी है। कोलोसी 3:10 और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। आपने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के जो उसने सोचा। सृजनहार जो है उसने जैसा स्वरूप के अनुसार स्वरूप सोचा है वो अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। आमीन। आपको बुद्धि देता है कि आपको ये निकालना है, आपको बुद्धि देता है आपको ये निकालना है, ये छोड़ना है, आपको नया बना देता है। वो अपने जैसे बनाता है आपको। प्रेज़ गॉड। जब अब्राहम मसीह के पास आया, वो पहले था अब्राहम, फिर हुआ इब्राहिम। उत्पत्ति 17:5 में प्रभु ने कहा अब्राहम तू मेरे संग तो चला, 12वां अध्याय से तू मेरे साथ चला है, अब तुझे मैं अब्राहम नहीं कहूंगा, अभी तुझे थोड़ा बदलना है, तेरा नाम बदलता हूं। प्रभु नाम भी बदलता है, अंदर से तो बदल देता है,
इंसान अंदर से बदलने के बाद उसका नाम भी पहचान भी अलग हो जाती है। लोग कहते हैं तो चोर था, अभी नहीं, अभी तो नहीं, साहब हो गया है। तो जो अंदर भीतर है उसको भी चोर बदल देता है, नए बाहर को भी बदल देता है, नाम को भी प्रभु बदल देता है। 5 पद में लिखा है, इसलिए अब तेरा नाम अब्राम न रहेगा, तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, लेकिन तेरा नाम अब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। ये अब्राहम को लगा कि मुझे शायद बेटा होगा इसीलिए बुला रहा है। प्रभु ने बोला आजा बाहर, आजा बाहर। हाँ प्रभु, आराधना करूंगा, मैं पूरे मन से पूरे दिल से आराधना करूंगा। बहुत खुशी खुशी में आ गया। 12वां अध्याय में अब्राहम, प्रभु ने कहा अभी तुझे मैं बदल दूंगा, पूरा बदल दूंगा, मेरे साथ चलना है तो पूरा धीरे धीरे ठीक करता रहूंगा। 12वां अध्याय 1 पद में लिखा है, 12:1, यहोवा ने अब्राम से कहा, क्या कहा? अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर अपना पिता का घर को भी छोड़ दे, उस देश में चला जा, हाँ? जो मैं तुझे दिखलाऊंगा। तो मैं तुझे जो देश दिखाऊंगा वहां जाना है तुझे, अपना परिवार को छोड़ दे। जब हम परिवार में रहते हैं तो परिवार का जो स्पिरिट कहता है, आत्मा कहता है, वो हो जाता है। हमारे में बोलना चलना, बाप भी गाली बोलता है, बेटा भी गाली बोलता है, क्या करे, तो वो रिश्ता रहता है वहां तक, वो भी हो जाता है। उसका पिता की परछाई बच्चों पे हो जाती है, असर हो जाती है। पापा चिल्लाता है, बेटा भी चिल्लाता है, क्योंकि वो संगति में रहता है, 24 घंटा संगति में रहता है, इसीलिए उसका होता है वही स्वभाव हो जाता है। मसीह के साथ रहने से आप धीरे धीरे परिवर्तित होकर मसीह जैसे हो जाते हो। यहाँ पर अब्राहम को कहा गया, तू तेरा देश, दूसरा लिखा है, तू तेरा परिवार, पिता का सारा घर छोड़ दे, जो देश दिखाओ वहां चले जा। 4 पद में लिखा है, तब अब्राहम प्रभु के कहने के अनुसार चला, निकला, चला। क्या लिखा है? यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। तो यहाँ पे देखते हैं अब्राहम नम्र हो गया, प्रभु आप कहते वैसे करता हूं। तो धीरे धीरे वो बदलता रहा, अब्राहम बदलता रहा धीरे धीरे, जैसे वचन सुनता रहा। जैसे कहा देश छोड़, अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ता हूं। माँ बाप को भी छोड़ दे, वो भी छोड़ दिया। अब ये इंसान अंदर से बदल रहा है, अपने जो प्यार था पिता के लिए, माता के लिए, सारा जो परिवार के लिए, वो धीरे धीरे नष्ट होता है, खत्म होता है, ऐसा लगता है। लेकिन परमेश्वर कभी भी इंसान को ऐसे निर्दयी कहे या फिर एकदम क्या बोलते हैं इसको, कठोर नहीं बनाता है, पर पहले अपने परिवार को बचाने के लिए उसको डॉक्टर बनाता है। प्रेज़ गॉड। मान लो बोल दिया कि तू घर के छोड़ के निकल जा, ये कैसा तेरा परमेश्वर है, छोड़ने का बोलता है? पापा आपको पता नहीं, मम्मी आपको पता नहीं मुझे क्यों ले जाता है परमेश्वर? वो इसीलिए लेके जाता है कि तू जिससे प्यार करता है, वो परिवार को बचाना है, तो तुझे तो जाना पड़ेगा, तुझे तैयार होना पड़ेगा। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, पर लेकिन वो चाहता है हमारा अपना जो इंसान को चुनता है, उसके जरिए वो सारे दुनिया को आशीष देना चाहता है। इंसान नहीं पहचान पाता है, समझ पाता है कि परमेश्वर मुझ में क्या करना चाहता है, मुझे क्यों बदलता है, मुझे क्यों अपना देश छुड़वाता है, क्यों मुझे अपने लोगों से दूर करता है, क्यों करता है, वो शायद शुरुआत में नहीं समझ आती है। अब्राहम परमेश्वर के कहने से निकला तो सही, और लिखा है इब्रानी पत्री 11 अध्याय 8 पद में, अब्राहम निकला पर कहां जाना था उसको पता नहीं, वो ऐसे चल निकला जैसे प्रभु का वचन उसके पास आया। 8 पद, विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया, हाँ, जिसे मिरास में लेने वाला था, जो उसको विरास में मिलने वाला था, वही जगह पे वो चल निकला। जानता था कि मैं, लेकिन वो जानता नहीं था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा। आमीन। परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए चाहता है, और वो बदलाव उसकी आज्ञा मानने से होती है। आमीन। हमें ज्यादा सवाल नहीं करना है, प्रभु ये क्यों कहते हो, यूं क्यों कहते हो, क्यों उसको माफ करना है, क्यों प्रभु मैं ना करूं,
क्यों मुझे गुस्सा नहीं करना उस पे? प्रभु मैं तो करूंगा। ये नहीं, वो जो राह पे चलाता है वही राह पे चलना है, और पता नहीं क्या होगा पर वो पूरा बदल देगा। आमीन। अब्राहम का इब्राहिम हो गया, साराई का सारा हो गया, नाम प्रभु ने बदल दिया, प्रभु ने जगह बदल दी। जैसे यीशु ने कहा लूका सुसमाचार 5वां अध्याय 37 पद में यीशु ने कहा, पता है नया जो दाखलता होता है वो पुराना जो बर्तन होता है या पुरानी बोतल कहे या पुराना मशक कहे उसमें नहीं डाला जाता है, नया भरते हैं ना जब तब नए में डालते हैं। पानी भी जो नया भरते हैं, जो पता है हमें कंपनी में, वो नई बोतल में ही डालते हैं, इसलिए तो वो पुरानी को बोले डिस्ट्रॉय कर दो। 37 क्या लिखा है? 37 वचन। और कोई नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरता। कोई भी पागल थोड़ा है, नया जो है वो नए में भरता है। नहीं तो नया दाखरस मस्कों को फाड़ कर बह जाएगा और मस्कें भी नष्ट हो जाएगी, सारा बिगड़ जाएगा। नए में नया, ऐसे परमेश्वर नए संसार में नया उसने आकाश बनाया है, उसमें सारी बातों को नया करके उसमें रखने वाला है। आमीन। तो यदि हम कहते हैं मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे प्रभु के पास जाना है, यदि आप नए नहीं होगे तो आप नहीं जा पाओगे, ये साफ बात प्रभु की वचन है। हमें बदलना है और नहीं बदल सकते हैं तो हमें प्रभु के साथ रहना है, जुड़ना है। मसीह में जो आता है वो नया हो जाता है, प्रभु हमारे सोच बदल देगा। और वो चाहता है मुझे ये पुरानी सोच तेरी नहीं चाहिए, तो हमें कहना है यस सर, नहीं चाहिए तो निकाल दो, उसको ठीक कर दो आप। मन भी प्रभु नया कर देता है। पहला हज़िकेल नबी का किताब यदि पढ़े, उसमें 36 और 26 पद पढ़े तो यहाँ पे लिखा है, देखो मैं तुम्हारे में नया हृदय रखने वाला हूँ, देने वाला हूँ, मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। सुन लिया तुमने, तुम मेरे पास आ गए तो मैं तुम्हें नया मन दे दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर, जो तुम माफ नहीं कर सकते हो, गुस्सा करते हो, नफरत करते हो, सबसे बैर रखते हो, वो सारा जो गुस्सा वाला जो है कठोर मन, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो उसकी भी नहीं सुनता हूँ, नानी की भी नहीं सुनूंगा, उसकी भी नहीं सुनूंगा, तो ये जो कठोर मन है वो हम चाहते हैं इसको स्कूल में ले जाओ, हॉस्टल में रख दो, ये सुधर जाए। बहुत कठोर मन है, इसका क्या करेंगे? तो नया मन प्रभु देता है। कठोर मन, कोई भी कठोर मन लेके आओ, जैसा वो यीशु के पास आएगा वो पूरा बदल ही जाएगा। प्रभु है, बड़ा डॉक्टर है, वो बदल देगा। यहाँ पे लिखा है मन में से, क्या लिखा है? भीतर से, और तुम्हारी देह में से, देह के अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर, अगर वो किडनी स्टोन नहीं है पर क्या है? पत्थर का हृदय, पत्थर का हृदय। अब बोलिए मेरा पत्थर का हृदय नहीं है। सारे दुनिया के लोग रोते हैं, पैदा होते तो रोते, कोई बिछड़ जाता तो रोते, और हम कहते हैं मैं तो बहुत कठोर हूं। झूठ मत बोलो, पूरा दुनिया कठोरे रोते हैं, पर जो मन है कि मैं ये करूंगा, मैं इसको तो माफ नहीं करूंगा, ये सारा बैर का जो गलत स्वभाव है वो पत्थर वाला है, उसको प्रभु निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, मांस का हृदय दूंगा। आमीन। हज़िकेल 11:19, प्रभु ने वचन दिया ही था कि मैं दूंगा, पर हम उसके पास नहीं आते। हम नहीं चाहते भीतर से बदलना, और हम नहीं चाहते हमारा नाम भी बदला जाए। हम चाहते हमें बदलो मत प्रभु, मेरे सामने वाले को बदल दो प्रभु, मुझे मत बदलो। बदलना उसको है, मुझे नहीं प्रभु, आप मुझे जानते हो। ऐसा करके हम बात करते हैं प्रभु से कि प्रभु मुझे नहीं बदलना है, आपको उसको बदलना है। 11:19, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, एक करूंगा, और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हाँ, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर, पत्थर सा जो हृदय है उसको निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। आमीन। तो प्रभु ने वचन दे दिया है, वो हमें बदल देगा, हमारे मन को बदलेगा, हमारे दिल को बदलेगा, हमारे आत्माएं बदलेगा। मसीह में आने के बाद हमें पूरा जो है नया शुरू करता है, भीतर से शुरू करता है और पूरी तरह से बदल देता है। तो आज जो हम सीखे जानते हैं कि
आज जो हमारा दिन है कि नया इंसान, प्रभु हमें नया इंसान हमारे में देखना चाहते हैं। जो लोग बाइबल कॉलेज जाते हैं या फिर कोई नई पोस्ट पे अगर उनको मिलता है जगह, तो वहाँ पे वो पोस्ट पर वो लोग शपथ भी खाते हैं और मान लो नया चेयर में मैनेजर बन गए तो नया चेयर में बैठेंगे करके, तो वहाँ पे भी होता है बोले मैं अब से ये करूँगा, मैं अब से वो करूँगा। शादी करने के बाद भी वो लोग होते हैं कि मैं अब से तेरे प्यार करूँगा, अब देख अपने क्या करते हैं। वो सारी जो शुरुआत की जो बात होती है फिर धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, पर हमें ऐसा नहीं होना है, हमें मसीह में चलना है। जो लोग पता है वो पहनते ग्रेजुएट होने के बाद, आपने नहीं देखा होगा कि अंडर ग्रेजुएट वाले लोग हैं, ऊपर ग्रेजुएट नहीं हुए, तो वो जो पहनते तोपा पहनते, स्कॉलरशिप लेते या फिर कुछ बोले हमने अभी आगे जाएंगे, तो तब भी कुछ सब वो होता है, कुछ डिसीजन लेते, सोचते अब से मैं ये करूँगा वो करूँगा, फिर धीरे धीरे वो बदल जाता है। पर जो नया प्रभु करता है तो इंसान पूरा नया हो जाता है। आमीन। इंसान भूल नहीं सकता है मैं पास्टर हूँ, मैं भूल नहीं सकता हूँ, ये बहुत गलत बात है। मैं भूल ही नहीं सकता हूँ कि मैं पास्टर नहीं हूँ, ऐसे मैं भूल नहीं सकता हूँ, ये बहुत गलत बात है। जैसे शादी किया तो कोई भूल जाता है मैं शादीशुदा नहीं हूँ, शुदा हूँ, शुदा। अरे तू शुदा शादी है। जो लोग ने शादी की है उनको पता है मैं शादीशुदा हूँ, वो कि नहीं भूल जाते थोड़े दो मिनट के लिए, वो भूल ही नहीं सकते। तो मसीह में आने के बाद आप भूल नहीं सकते हो, आप मसीह में हो गए हो, आप वहां पे फंस चुके हो, आपको भीतर में बदला जा रहा है, आपको धीरे धीरे वॉश किया जाता है, क्योंकि साफ करना अच्छी बात है, ब्रेन वॉश भी करना जरूरी है, हार्ट वॉश, सब कुछ वॉश किया जाता है। नया करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु नया स्वर्ग जो बनाया है उसमें नए लोगों, नया नाम वाला, वहां पे लिखा है मैं उसको एक नया नाम दूंगा, जो जीतता है उसको मैं नया नाम दूंगा। तो नया नाम भी प्रभु देता है, पूरा इंसान को बदल देता है। और जैसे हमने पढ़ा एफएसी 4 और 24 से 25 पढ़ो, 24 से 26 पढ़ो, एफएसी 4 अध्याय 24 से। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आमीन। वो आपको धारण करना है। यदि आप में पवित्रता नहीं है आप सही में नहीं जा पाओगे। हम तो बैठ के आराधना तो करते हैं पर नहीं जा पाओगे, ये एक सच्चाई है। हाँ, प्रभु के अनुग्रह पे हम विश्वास करते हैं, प्रभु हमारा लेके जाएगा, पर हम ये भूल न जाए कि वहाँ पे जो है, जो शुद्ध है मन के, वही परमेश्वर को देखेंगे। हमारे हृदय में कपट है, किसी को लूटना है, किसी को बर्बाद करना है, किसी का लूटना है, किसी को तड़पाना है, किसी को परेशान करना है, किसी से आगे निकलना है और बैर रखना है, उसका बुरा सोचना है, तो समझ लो आप नहीं जा पाओगे। आप नए स्वर्ग में या नए धरती प्रभु जो बना के रखी है, सोच के रखी है, वहाँ पे नई जगह मिलेगी, नई जगह मिलेगी। आज लोग बोलते मैं तो जाऊँगा, मसीह है, अरे बराबर है मसीह है, पर वो जो चाहता है, वो नया इंसान जो सोचता है वही वो चाहता है, वही लोगों को, उसको मान लो 1-2 इंसान मिलेंगे तो वहाँ से वो शुरू करेगा, 1-2 इंसान को लेके नई दुनिया शुरू करेगा, हमें फेंक देगा। मत समझो कि प्रभु आपको जरूरत होगी, देखो मेरी भी जरूरत पड़ेगी। प्रभु बोले नहीं, मुझे बजाने वाले गाने वाले नहीं चाहिए, मुझे अच्छे लोग चाहिए, अच्छा प्यार में रहने वाले, पवित्रता में रहने वाले, सबका भला सोचने वाले इंसान लोग चाहिए जो नए धरती पे आएंगे। हमें भी अपने घर को प्यार करना। हमें हम मसीह में इसीलिए आए कि हमारा जीवन बदल जाए। एक अंतिम बात पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। कोलोसी का पत्री माफ करो, कोलोसी 2 अध्याय, उसका कोलोसी 2 और 4 है या 2 है?
इसलिए कहता हूँ 2 और 2, हाँ ताकि उनके मनों में शांति हो हाँ, और वे प्रेम से आपस में गठे रहे इकट्ठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। हमें इसीलिए जोड़ के रखा है कि हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को पहचाने और हम प्यार में चले। हम जाने हम क्यों है, हमें क्या करना है, हमारे में क्या गलती है। इंसान को अपनी गलती नहीं पता चलती है। जब मसीह में आते हैं तो प्रभु बताता रहता है, सिखाता रहता है, समझाता रहता है। तो हमें नया होना जरूरी है। आमीन। पौलुस के बारे में है कि पौलुस पहले क्या करता था, फिर उसने अपनी गवाही दी गलाती की पत्री में, गलाती 1 और 13 और 23 पद में। गलाती पहला अध्याय 13 पद में पौलुस कहता है ये संदेह नहीं है, ये एक सच्चाई है। ऐसे कहता है, तुमने सुना होगा मेरे बारे में। ऐसे पौलुस गवाही देता है, मैं पहले कैसा था। बोले हाँ, आप तो मंडली को परेशान करते थे, सताते थे, आप बेकार थे पौलुस, आप विश्वास भी नहीं करते थे, पता है। और पौलुस आगे कहता है 23 पद में, आपने ये भी सुना है मैं पहले कैसा था। 13 पद और 23 पद, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो। आपने सुना है मेरे बारे में। ऐसे कहता है पौलुस कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता, मैं ऐसा आदमी था। हाँ, कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। 23 पद, परंतु यही सुन करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है। तो आप खुद गवाह दिए कि मैं कैसा था, कैसा बदला। आज कोई हमें देख के बोलता है क्या ये ऐसा था या वैसा ही है। हम तो कई लोग ऐसे हो जाते, मैं जैसा था मैं वैसा ही रहूंगा, मुझे बदलना नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। ये कठिन जो हृदय है, अगर आपको मसीह में चलना है तो नम्रता से चलना है और प्रभु आपको बदले। आमीन, प्रेज गॉड। और नहीं बदलना है तो ये तो आपके बारे में है कि आपको नया नहीं होना है। रिन्यू करा दे, इंश्योरेंस देखा है, सब कुछ नया होता है ना। वो पुराना लेके आएंगे, बोले नहीं भाई नया करो, रिन्यू करके लाओ। पुराना जो हमारा क्या लाइसेंस पुराना हो गया, अरे पुराना मैं वही हूँ, अरे नया लाओ। तो अब उसमें भी देखो नया होता है। आधार कार्ड भी अपडेट वर्ड आ गया है, अपडेट हो गया है। तो अभी अपडेट हमारा होना जरूरी है। 2024 आ गया, नए हो जाना है। हमारी पूरी गवाही, पुरानी गवाही नहीं होनी चाहिए। पता है ना मैं कैसा था, देखा ना, पता है ना, वो नहीं, अभी नई गवाही होनी चाहिए। आमीन। तो नए साल में सारा नया होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। नए इंसान बनना है हमें। आमीन। प्रभु ने पौलुस को बदला और लोग सुनते थे, जानते थे पौलुस को फिर से देखा, बोले बदल गया। हमारे विषय में भी लोगों को कहना चाहिए ये बदल गए। आमीन। प्रभु हरे को आशीष दे। नया इंसान वही है जिसके बारे में गवाही होती है कि ये बदल गया है। पौलुस खुद कहता है, आप पहले कैसे कैसे थे, कैसे भक्ति करते थे, अब आप कैसे हो गए। प्रभु हमें सच्चाई दे, समझ दे, बदल दे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। आप हो प्रभु जो हमें बदलते हो। प्रभु नया साल आया, नए साल में प्रभु आप चाहते हो हम और दिन प्रतिदिन बदलते जाए। हमें हर एक को नया करो। गिर गए हैं, खड़ा कर दो प्रभु। जो लोग सोचते हैं कि अब तक मैं बदला नहीं हूं, जो मसीह प्रभु चाहता है मेरे जीवन में, मेरा स्वभाव अब तक ऐसा नहीं हुआ है, प्रभु अनुग्रह दो। प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु अनुग्रह दो, मुझे बदल दो, मेरा मन को बदल दो, मेरी सोच को बदल दो, मेरी नजरों को बदल दो, मेरे नाम को बदल दो, मेरी जगह को बदल दो। मेरे जो लोग हैं वैसी संगति है गलत, उसको बदल के प्रभु में आपकी संगति में पौलुस, पतरस, अब्राहम, मूसा, जो संत लोग हैं, नम्र लोग, बड़े बड़े काम किए, फिर भी
खुद को मिट्टी धूल समझते थे, ऐसे नम्र लोगों के बीच में मुझे भी ले जाओ। मैं घमंडी के साथ नहीं रहना चाहता हूं, मुझे नम्रता में रहना है। प्रभु हमें बदल दो। अब्राहम को बदला, पौलुस को बदला, हमें भी बदलो प्रभु। और नए संसार, नए जगह जो आपने बनाई है, नया, सारा नया है, उसमें आप प्रभु हमारे में भी सारी बातों को नई कर दो। जो आपको नई बात दी है हटा दो, मिटा दो। जैसे आपका वचन कहता है, जो मुझ में रहता है वो फल लाता है, और जो मुझे पसंद नहीं है वो सारी डाली को वो छांटता है, काटता है। हाँ, हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं प्रभु जो आपको नहीं पसंद है, हटा दो उसको। हर रोज की मेरे भाई बहनों की ये प्रार्थना हो, जो गलत बातें, हमारी नजर गलत है, गलत सोच है, गलत बोलना है, रोज प्रभु वो बातें हमसे निकाल जाती रहे, दूर जाती रहे। हमें हर रोज नया बनाओ प्रभु। ये हम नहीं कर सकते, ये सिर्फ आप कर सकते हो। हम आप में जुड़े हुए, आप ही जो हमें बदल सकते हो। भाई बहनों को बदल दो। हर रोज की प्रार्थना हो जाए, प्रभु मुझे नया करो, मुझे नया करो। जैसे दाऊद कहता है, मेरे में नया मन उत्पन्न हो जाए, नया आत्मा मुझे मिल जाए। हाँ प्रभु, हमारी नई सोच अनुसार, आपकी सोच अनुसार हमें चलाओ। हर एक को नया कर दो प्रभु। नया इंसान बना दो, प्यार वाला इंसान बना दो, प्रार्थना करने वाला इंसान बना दो, एक दूसरे से के लिए मरने वाला इंसान बना दो। हाँ प्रभु, हर एक को प्यार करने वाले हम हो। और प्रभु, जो आप जैसा स्वभाव है, मन है, वैसा हर एक को मिल जाए। पवित्र आत्मा से हर एक भरपूर हो जाए, सारी गलत बातें दूर हो जाए। प्रभु, हमें आपके राज्य में जाना है। हम दूसरे के विषय में नहीं सोचते, हम हमारे विषय में बोलते हैं। हमें स्वर्ग जाना है, हमें आपसे प्यार करना है। लोग आपसे प्यार नहीं करते प्रभु, वो उनकी बात है, हम आपसे प्यार करते हैं। लोग नम्र नहीं है, उनकी बात है, हमें नम्र होना है। प्रभु, हमें बदल दो। हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद प्रभु। जुड़े हुए हर एक का करे को आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में हम मिलकर करेंगे। ये हमारे आसमानी बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम हमारे अपराधी को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु। और हमें पैसे में आनंद दे, बुराई से बचा ले, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। अब पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ और विश्व में जितने प्रभु मसीह से प्यार करते हैं सबके साथ रहे। हम बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, प्रेज गॉड।